तेरा बाप कौन है? बाप मेरा सर चिल्ला नहीं, पाँ करना बंद कर। सबसे पहले एक बात यह समझो कि इस पूरे प्रॉपर्टी में एक बेटे दो का हिस्सेदार हूँ। ये बात कैसे भूल गए तुम? मेरा हिस्सा बांट दो, बात खत्म करो। एक बात और सुन ले, अबे बेटवा सुमित कुमार शादी ब्याह करे बाकी है। अच्छा तो को ब्याह शादी ना तब तक हिस्सा बटे ना। असल ले चुरी लवाया हिस्सा बटवा ले महारानी का बिना हमारे मर्जी के। हमारे का दोरी बार तोहरे का दोरी बार चामाई जहाँ पूरे मूले के बाहर झड़ गया तो हिस्सा बटे लड़ाई का हिस्सा बाप से झगड़ा कर। कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाप बेटे में हिस्सा नहीं बढ़ता। जबरदस्ती हिस्सा ले पे जबरदस्ती की क्या बात है? मैं जबरदस्ती इस घर में का बियाह हो जाता हिस्सा बटे ना रे। ज्यादा नेता चल बाप बेटे में बात हो रही, तू बीच में क्यों कूद रही है? बोलो हम घर के मालकी नहीं। कथा का तू मालकी बन हटा मारिन डाउन तो का हिस्सा ले में हट में नहीं ऐसे हिस्सा ना तो हटे वादे बाबा जी घंटा लगी हला निकालो हिस्सा। पहले चली तो हर घंटे ही फोरी हम जब देखा बाबा जी का घंटा ही लेके टहराती हैं। ये ठीक बोल रही है। क्या ठीक बोल रही है? अभी मेरा बेटा सुमित कुमार शादी करने के लिए बाकी है। अच्छा उसकी शादी हम खूब रंग ढंग और ठाट बाट के साथ करेंगे। उसके बाद हिस्से और पटवारी के विषय में कुछ सोचूंगा। और तो कान खोल के सुन, तुझको मेरे इस घर से एक कच्ची चवन्नी और एक धूर नहीं मिलेगी। चलो मान लेता हूँ बाबूजी कि जब सुमित कुमार की शादी होगी तब हिस्सा बटेगा। चूंकि वो मेरा सगा भाई है, मेरा अपना है, मैं उसे सौतेला नहीं समझता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए आप हमारे बाप हैं। हमारी बेटी आपकी कौन है? मेरी नाज़िन है। कितने साल की होगी वो? 20 साल की? जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं? चला जा। 2 दिन का बेटा है, 2 दिन का बेटा है और चलने लायक नहीं है। इस सबको कहाँ लेकर रहूंगा? बाहर में चला जा। कहीं कहीं में भीख मांग, सबको जहर खिला के मर जाए तो भी खा के मर जा, तेल से कट के मर जा, सबको मार दे, लेकिन तुझको मेरे घर में नहीं रहना है, नहीं रहना है। जहर खिला दे, ट्रेन से कट के मर जाए, हमारे बच्चे भीख मांगे, ये बात तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। नहीं, हमारे बच्चे ना तो भीख मांगेंगे और ना ही ट्रेन से कटेंगे। बाबूजी आज एक बात तुमने एहसास दिलाया मुझे कि तुम्हें बेटे की जरूरत नहीं थी कभी, तुम्हें थी गुलाम की जरूरत, गुलाम की। जैसे इंसान गुलाम को बना के रखता है नौकर को, रातों दिन भी सिर्फ खेतों में काम करवाना, मारना, पीटना, खाना ना देना, यही तो तुम्हारा काम था। आज तक मैंने तुम्हारी गुलामी किया है, कल किसी और की करूंगा। हाँ तो हमारे सलामत है, हमारे बच्चे तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगने आएंगे। सुनील कुमार नाम है हमारा। आज तक जो तुम रोटी खाते हो साले शराबी, क्या समझते हो तुम अपने आप को? जवान बेटी के बारे में ऐसी बात कहती हूँ, शर्म नहीं आई? मेरी बेटी तुम्हारी नाती है, लेके चला जा, रेल के पटरी पे लटा दे, मर जाए साले। कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं उन्हें कमा कर खिलाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना बाबू, आज तक मैंने तुम्हारी मार खाई इस वजह से कि तुम हमारे सगे बाप थे, बाप हो। आज हमारी बात नहीं, आज तो हमारी बेटी की बात है, बेटी की बात है। अगर किसी ने मेरे बच्चों की तरफ नजर उठा के देखा तो मैं कसम उसकी आंखें निकाल लूंगा, काट दूंगा सारे की गर्दन को मैं। हाँ आज के बाद इस घर में तू या तेरा कोई परिवार दिखाई दिया ना तो इस घर को शमशान बना दो। मेरे बारे में सोचना मत कर काली शरण, सुन, अगर तू मेरा बाप ना होता तू सारी तेरी गर्दन काट देता। नहीं काली शरण, काफी दिन से सारे तेरा ड्रामा सुनते चला रहा हूँ। और सुन तू रंडी, मेरी बात को गौर से सुन। 5 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र थी जब इस गद्दार ने मेरी माँ को काटा था। पैसे की खातिर मेरे बाप ने मेरी माँ को मार दिया। तुझे कैसे मारेगा, तुझे क्या मालूम है साली? तुझे भी जान से मारेगा और तू बचेगी नहीं मेरे बाप के हाथ से। मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानती और मैं यहां से जा रहा हूं।
बाबूजी, आज ये नागिन साली बाप बेटे में लड़ाई लगवाई है, एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें जहर देके मारेगी, तुम्हें पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, चूंकि ये रंडी है, रंडी किसी की नहीं होती है। मुझे हाथ मत दिखा, मैं जानता हूँ बहुत खेला दिखा है मैंने, मेरा बाप था इस वजह से बचा हुआ है। पहले तो अमर रहा ठिकान है, पहले भागे से हमका रंडी उंडी ने बनाए, कायदे हमसे बात करे थे तो है कार्य हम घरे मालकी नहीं, घरे का मालकिन है तो मत करो, हम बोला दिखा तो दिया अपना मलकाना। हाँ, अब पागल तो बना दिया मेरे बाप को, अब जौन चाह वही हो। हाँ वो तो मैं जान गया ना, तो जा अपन ठिकान है, मैं अपना ठिकान ढूंढ लूंगा। हाँ। याद रखना चमेली, जाओ का हर जाएगी ले अपन खिया पिया कहता हूँ, चमेला याद रखना, क्या कर बे रे? अगर जरा से खरोश बच्चों पे आया तो सबसे पहले तुझे मुंडी, पूरा परिवार तबाह कर दिए। हमारे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर, चैलेंज मत, हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठा, मैं जा रहा हूं यहां से। एक लाठी मार के चला गया, ही करता तो का हंसी सूझी यार, जात जाते एक लाठी मार दे कि नहीं। अरे मैं हंसी ले रहा हूँ, काहे बिना आखिर बेटा किसका है? तो हो रही बेटा तबीयत ना रू, आप बात कर तब ये मेरा बेटा है, इसलिए चीट बुझ करके चला गया, इसकी जगह दूसरा कोई होता तो उसको मैं कचर कचर काट देता। कान खोल के सुन, इसकी एक एक शब्द मेरे इस कंप्यूटर माइंड में फिट हो। जिस जगह पे आज जिस समाज ने मुझे जलील किया है, इसी समाज में अगर उसको मैंने खून की आंसू न रुलाया, इसी समाज में गिरगिरा के भीख न मंगवाया, तो मेरा रोम बाबू गोली चलो। चलो ठीक है, समय का इंतजार करना बस, समय आने पे सब हो जाएगा। अबे घर छोड़ के जा रहा है ना, उसके बाद क्या होगा आप देखते जाइए, चलिए। हाँ इधर आओ। अरे बाप रे बाप, तुम मेरी जान हो, तेरे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। अरे तो दिल के लिए मेरी जान, अरे तो दिल के लिए, दो दिन की बात तो बहुत दूर हो गई, इधर आओ। अरे पल भर के लिए कोई हम प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, प्यार कर ले, झूठा ही। मैंने बहुत तुझको देखा, मैंने बहुत तुझको देखा, दिल में खींची है तेरी काजल की रेखा, दिल में खींची है तेरी काजल की रेखा, बनी लक्ष्मण की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम के तूने रावण को देखा, राम के तूने हर खिड़की से, हर खिड़की से कोई स्वीकार कर ले,
अम्मी सुमन, अभी पापा लौट कर नहीं आए। अबे तक तो पापा आए नहीं। चाचा भी अब ना तो छोटू ने कहा था हमारा तो जीरा। क्या भैया? चाचा मैं सुमन। बिटिया? हाँ बिटिया। अरे भाई रे बिटिया वो का हम कमरा के अंदर चलाए का बिटिया? हाँ चाचा। कहते बिटिया कमरवा का लाइट कहीं बड़े बंद बात है। चाचा आँख खोलो, आप आँख बंद किए। अरे बोले बिटिया। क्या हुआ चाचा? पापा कहाँ पर है? अरे बोले जी का भाई मारो ये मार। तुम्हारे भैया कहाँ है? भैया को मारा तो ये हमका तो एक लाठी मारे हमारे कपार फाड़ दिया था। देख बिटिया का टाका लागी। चाचा पांठी लगे। अरे हम खेतों में बेहोश पड़ा रहे। तुम्हारे भैया आवत है कि नहीं? तुम्हारे भैया भैया तो मारा तो ये बहूजी। इतना मना करते रहे लेकिन हमारे एक बात नहीं मानते। चला गए और भी मना कर जाते। कलाकार तो है ये भाई। है छोटे छोटको कब है? क्या हुआ कैसे हैं करता है सारे जैसे कहता है? अरे हमारा कपार फाड़ गया है। 5-6 टाका लागी भैया। कैसे कपार फाट गई? तो लटिया से जवन मारे लू गुजरी। कहो नहीं लगा है बे, खरोच लगा है तनिक तक की बिटिया तो कहा तो बात 6 टाका लागी। अरे बेटी ने बिना देखे बता दिया होगा। और सारे खून उन कहूँ बहाबा बात नहीं है भैया। तो कोई 6 टाका लग जाए लागत है हमका। 3 बाल्टी खून हुई गिर गया का। तुम कौन हो जानते हो? हाँ तुम एक मर्द हो और छोटी मोटी चोट को मर्द को सहना चाहिए। चूतिया नहीं मरो होता सही में घाय है सारे फूला था। मर्द है हमका सहाय चाहिए। तो लाठी ले लिया दिन भी पीटा हमका। 14 साल से है पन्ना लाल। हाँ? कहूँ सौ हम ना सही पाओ हम ना चले पापा हाँ पापा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब इसको मारत रहे हो ये बात हो। नहीं बे तोरे जब लाग थे भाग गए। बेहोश हो गए सर से बेहोश पड़ रहे। हम जाना तो छोटू न बताई। अगर बताए दे तो सुमन बिटिया बाटे हम चिंता करब। ई बारे न बताओ। नहीं फुलकली ऐसी बात तुम तो देख तो लो कहाँ मारा है मुझको? किसी ने नहीं मारा। मना करत रहे काहे बारे गया है? हाँ तुमने जब मना किया मुझे मान जाना था, उस वक्त नहीं जाना था। अब गुस्से में आके चला गया। जब मैंने उससे पूछा कि तूने मेरे बच्ची के खाने में जहर क्यों मिलाया था? का कहीं नहीं। उसका सही जवाब यह था कि हाँ मार देना चाहती हूँ उसे। उसी को नहीं तेरे बेटे को भी मार डालूंगी, तेरी पत्नी को मार डालूंगी। नौजानी कौन सी जात की उठा के लेके आया है। मौका मिला तुझे भी मार डालूंगा। अरे तो गुस्से में आ गया था भी। लगा दिया साली को फांसी और मार देता उसी वक्त, खत्म कर देता है? उसकी जात ही पता चल जाती कौन सी जात की आई है हरामखोर को। लेकिन बाबूजी आकर बचा लिए। मेरी पत्नी को जान से मार देना चाहता है तू, तुझको सजा? अरे हमने कहा बाबूजी इसने मेरे बच्चे के खाने में जहर मिला दिया था। क्या प्रूफ है तेरे पास? सुमित कुमार ने उसकी जान बचाई, तू झूठ बोल रहा है। मेरे घर छोड़कर चला जा, तू इस घर में नहीं रह सकता। बाबू कहे नहीं। हाँ हमने कहा मेरा हिस्सा बांट दो, मेरा हिस्सा बांट दो भाई। मैं एक बेटे तो का हिस्सेदार हूं, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। बाबूजी का कहना कि नहीं, जब सुमित कुमार की शादी होगी तब जाके हिस्सा बंटेगा। मैंने
मैंने कहा बाबूजी जवान हो गई है बिटिया हमारी, 2 दिन का बच्चा है, बहू तुम्हारी बीमार चल रही है, ऐसे हालात में कहां लेकर जाएंगे? रेल के पटरी पे लटा दे बच्चों को अपने, कट जाए। जगह जगह भीख मार दे अपने बच्चों को, जहर दे दे अपने बच्चों को, नहीं, लेकिन तू मेरे घर में नहीं रह सकता। ये मेरे बाप का जवाब था। हम तो सोचे कि मान लो हम दूसरे घर के, हमसे जो नाराजगी हो, लेकिन तू तो उनका अपन औलाद है। मैंने तो अपने औलाद खाती सोचा थी कि हम कितना कुछ कह दी कि ताकि हमारा औलाद सुख से रहे। बहुत बात देखी, इतना बेरहम, इतना निर्दयी बाप पहली बार देखती। तुम कभी कभी कहा करती थी ना कि तुम गमगीन क्यों रहती हो? क्या बात क्या है? पूछा है ना कई बार। आप हमेशा उदास रहते थे। जब भी मैंने आपसे ये सवाल किया है, आप हंस करके टाल देते थे। 10 साल की उम्र थी जब मेरे बाप ने मेरी मां को मार डाला। चंद पैसे के खातिर मां से पैसा मांगा, मां ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो मार दिया उसे। भाग कर आया, देखा मां मर गई। फूलकली उसी दिन से हमारी दुनिया खत्म हो गई। मैं ही नहीं, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी मां इस दुनिया में जिंदा है। 10 साल की उम्र में मां मर जाने के बाद बाबूजी ने दुश्मन बना लिया। कभी अच्छी नजरों से मुझे देखा ही नहीं, ना कभी अच्छे से बात किया मुझसे। बहुत छोटा था, वरना मैं कालीचरण को मार दिया होता कब की। नौकरों को समझाया गया घर में कि कभी सुनीलवा को खाना मत देना, दिन में काम करवाना, रात में परेशान करना, खाना कम देना। जो नौकरों को कपड़ा दिया जाता था वही दिया जाता था मुझे। अनपढ़ था, पढ़ने नहीं जाता था ना। जब कुछ समझदार हुआ तो एक दिन घर छोड़कर जाना चाहा कि चला जाऊं घर छोड़कर, लेकिन उस घर से एक आवाज आई कि कहां जा रहा है सुनील तू? बेटा मैं परेशान की आवाज आ कहां से रही है? मैं तेरी मां कमला हूं, मत जाइए घर छोड़कर, क्योंकि मैं इसी घर में रहती हूं बेटा। मैं तेरे साथ हूं, अकेला नहीं है तू। कब आएगी मां तू? मैं आ जाऊंगी। बस इंतजार कर रहा था, आज आएगी मां, कल आएगी मां, परसों आएगी मां, नहीं आई। मां की यादों के सारे घुट घुट कर जीता रहा इस घर में मैं। मेरी मां का बनाया हुआ ये घर बड़ी मेहनत से सजाया था मेरी मां ने इस हवेली को। रातों दिन खेतों में काम करवाना, बाबूजी का काम सिर्फ जुआ खेलना, शराब पीना था। बस एक ही बात याद आती थी कि काश मेरी मां जिंदा होती। मालिक न करे किसी की मां कभी न मरे। मां एक ऐसी चीज होती है फुलकली, हम तुमको बताएं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। कभी मां पैसे नहीं मांगती, न जेब देखती, खाली पूछती तूने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरी अपनी मां नहीं रही, कौन मुझसे पूछे कि तूने खाया कि नहीं खाया। अचानक तुमसे मुलाकात हुई चौराहे पर कि तुम रो रही हो। क्या बात है, कौन हो तुम? नहीं बोल रही। मैं समझ गया कि मेरे जैसे परेशान औरत है। मैंने कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूं। तुमने मान लिया और शादी कर लिया। पहली बार घर जब तुम आई, पेट भर खाना खाया, सुकून मिला। लोग शादी क्यों करते? तब पता चला कि औरत का सुख क्या होता है। मालिक ने बिटिया दे दिया, सारे गम को भूल गया। दोबारा बेटा पैदा हो गया। आज उन्हीं बच्चों की मारने की बात चल रही है जिनके सारे ये सुनील कुमार जिंदा है।
फुलकली, मेरे बाप का फैसला कि आज के बाद तुम्हारे बच्चे अगर इस हवेली में कदम रखेंगे तो घर को शमशान घाट बना दूंगा। आज मेरा फैसला है कि आज के बाद तुम उस हवेली में कभी नहीं जाओगी बच्चों को लेकर। कहां जाओगी मैं बताऊंगा तुमको। मैंने कुछ सोचा है फुलकली। क्या सोचा है आपने? वादा करो कि ना नहीं करोगी, मेरी बात को जवाब सोच समझ कर दोगी। आप कौशाम्बी शहर ध्यान बच्चों की रखना ऐ प्यारी मेरी। चला आऊंगा ध्यान बच्चों की रखना। मगहिया छाप बनाया है मेरे बाप ने। अनपढ़ है साले अंगूठा छाप, तेरे कर्मों ने तुझे बर्बाद किया है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, इन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। सिर्फ तुम इतना कह दो कि तुम कौशाम्बी चले जाओ बस। हाँ बोलो। हमारी बात सुनिए। हंसी के बौरा जगत की कलम पे रही। हंसी के बौरा जगत की कलम पे रही। हंसी के बौरा जगत की कलम पे रही। अपने बच्चे खिलते हंसी के बौरा जगत की कलम पे रही। आज तक हमने आपकी कोई भी बात को नहीं टाला है, इस बात को भी नहीं टालूंगी। हाँ क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये बेटा हमारा। आप इतने दूर शहर जाने की बात कर रहे हैं। जाना तो होगा फूलकली हमको। मैं कमाऊंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखोगी। यार मैंने इसका नाम नहीं रखा है, क्या नाम रखे इसका? आप ही बता दीजिए ना।
कितना प्यारा बेटा है। इसका चेहरा अपने सुमन से काफी मैच करता है। मैंने सोचा था अगर बेटा पैदा होगा तो उसका नाम राजू रखूंगा। अच्छा तो है। राजू, तेरा नाम राजू है। मजबूरी है बेटा, मैं तुझे छोड़कर परदेश जा रहा हूं। वजह यह है कि घर में मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है ना। काश तेरी दादी माँ जिंदा होती तो तुम सबको अपने सीने से लगा के रखती। माँ नहीं है ना हमारी। तेरी लंबी उम्र हो बेटा। फूलकली, ये बच्चे ने हमारी जिंदगी है। मैं अपने ऊपर जो सितम सहना था सह लिया। मैं सोचता हूं कभी नहीं कोई तकलीफ ना दूं, खुद ना खाना इन्हें खिलाना। इन्हें पकड़ो 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 पकड़ो। आपने हमसे परेशान बुझाने के लिए कहा। हाँ हाँ मैंने आपको नहीं रोका, हाँ। लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए क्या? कि मैं रहूंगी कहाँ? अपनी बिटिया को लेकर, अपने इस मुन्ने को लेकर के आपने कहा कि हवेली में नहीं जाएंगे। हाँ। कहाँ रहूंगी? जब सारी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है तो उस मालिक का दरवाजा हरदम खुला रहता है। इंसान सुख की तलाश करता है, दुख की कीमत कभी करता ही नहीं। जो दुख हरदम 24 घंटे इंसान के गले से लगा रहता, चिमटा रहता है सीने से, उसकी कभी इंसान फिक्र नहीं करता। सुख की तलाश छोड़ो, दुख को अपने गले लगा कर रखो फूलकली। हाँ, कहाँ रहोगी ये बात हम तुमसे जरूर बताएंगे। छोटे इधर आओ। छोटा सा बच्चा मासूम था, मंदिर से वापस आ रहा था। देख रहा हूं कि लड़का रो रहा है। कौन है बेटा तू? खाना खाएगा? मेरे साथ चलेगा? हाँ चलूंगा। कौन है? कुछ नहीं जानता। वो लड़का कोई और नहीं, तू है। मैंने खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया, तुम्हारी परवरिश की। बाबूजी ने अगर कभी डांटा भी होगा तो मैंने मना किया कि इसे कुछ मत कहो। अनाथ है, बेसहारा है। जैसे मेरी बेटी सुमन वैसे तुम। अगर आज बाबूजी ने मारकर निकाल दिया घर से, खाने के लिए एक दाना नहीं है, हमारे बच्चे बेसहारा हैं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दे सकता है मुझे? भैया आप ऐसी